आखिर मरते समय दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांडव समेत भगवान श्री कृष्ण भी रो पड़े थे। दर्शक बंधु, कल्पना कीजिए, युद्ध समाप्त हो चुका है। हवा में तलवारों की गंध अभी भी बाकी है। रथों के पहिए मिट्टी में ढंसे हुए हैं। शंखों की गूंज अब मौन हो चुकी है और वीरों के शरीर धरा पर निष्प्राण पड़े हैं। सारी दुनिया को जीतने वाला अब स्वयं जमीन पर पड़ा है, टूटा हुआ, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं, सिर्फ एक आस, सिर्फ एक सवाल। वह पूछना चाहता है, क्या मैंने जो कुछ किया, क्या वो केवल हार था, या यह भी कोई तपस्या थी जिसे कभी समझा ही नहीं गया। यह कोई मामूली योद्धा नहीं है। यह वही है जिसने बचपन से केवल तिरस्कार, तानों और भेदभाव को सहा, जो अपने पिता की छाया में पला लेकिन कभी पिता की गोद में नहीं सो पाया, जिसने राज सिंहासन की चाह में नहीं बल्कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। और आज जब उसका शरीर चूर चूर हो चुका है और अंतिम श्वास गिन रहा है, तो वह सिर्फ विजय नहीं मांग रहा, वह केवल कुछ शब्द चाहता है, अपने पिता से, अपने जीवन से और शायद भगवान से। वो शब्द जो कभी किसी ने नहीं कहे, वो प्रेम जो कभी किसी ने नहीं दिया। उसकी टूटी आवाज में ऐसी पीड़ा है कि शत्रु भी शांत हो जाते हैं, मित्र भी सिर झुका लेते हैं और पूरी पृथ्वी सुनना चाहती है। आखिर क्या कह गया वो मरते वक्त, जो उसके जीते जी कोई ना सुन सका। दर्शक बंधु, आज हम महाभारत के एक ऐसे रहस्य को जानेंगे जो शायद आपने कभी सुना होगा। वो ये है कि मरते समय दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से ऐसा क्या कह दिया था कि पांडव समेत श्री कृष्ण भी रो पड़े थे। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए एक कथा के माध्यम से इस रहस्य को पूरे विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल शिव टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। तो चलिए अब श्री हरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। यह कथा उस समय की है जब सनातन धर्म के मूल्यों और मर्यादाओं का पालन गहराई से किया जाता था। एक नगर था नैनागढ़, जो पर्वतों की गोद में बसा एक दिव्य नगरी के समान था। वहां की राजकुमारी थी शीतल। शीतल न केवल रूप में अनुपम थी, अपितु उनकी विनम्रता, मर्यादा और भक्ति भी उन्हें श्रेष्ठ बनाती थी। राजा प्रसेन एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। जब उन्होंने राजकुमारी शीतल को अपने जीवन की संगिनी बनाया तो उन्हें लगा जैसे भगवान ने उन्हें अपार सौभाग्य दे दिया हो। शीतल, जिन्होंने प्रसेन को अपने जीवन के लिए चुना, उनके लिए भी यह मिलन प्रेम और श्रद्धा से भरा था। जब किसी को अपना प्रियतम मिल जाए तो हृदय में जो आनंद होता है, वही अनुभव राजा कर रहे थे। समय बीतता गया। रानी शीतल अब नैनागढ़ में रहने लगी और पति पत्नी में अत्यंत स्नेह भाव था। 5 वर्ष ऐसे बीते मानो कुछ ही दिन हो। इस दौरान उन्हें 2 पुत्र रत्न भी प्राप्त हुए। किंतु जब कोई स्त्री अपने माता पिता से वर्षों दूर रहती है तो उसके मन में उनका स्नेह पुनः जाग उठता है। रानी ने भी राजा से अनुमति लेकर अपने मायके प्रस्थान किया। वहां वे 10 माह रहीं और फिर पुनः अपने पति के पास लौट आई। लेकिन लौटने के 2 महीने बाद ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा प्रसेन पहले तो चकित रह गए। मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या यह संतान मेरी ही है? उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई स्त्री केवल 2 महीने में गर्भ धारण कर संतान को जन्म दे। उनका मन व्याकुल हो उठा। वे रानी पर दोषारोपण कर सकते थे, किंतु शीतल की सुंदरता, भक्ति और विनम्रता ने उन्हें रोक लिया। जैसे कोई व्यक्ति घी में गिरने वाली मक्खी को निकाल देता है पर सारा घी नहीं फेंकता, वैसे ही राजा ने इस प्रसंग को शांत रखा। वे कहते थे, राजाओं की रानियां बदलती रहती हैं, यह कोई असामान्य बात नहीं है। परंतु मन के भीतर छिपा संदेह अब धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगा। राजा अक्सर अकेले में रानी को दोष देते, उन्हें कठोर शब्द कहते और कई बार दूसरी रानी लाने की बात भी करने लगे।
रानी बार बार उन्हें शांति से समझाती, प्रार्थना करती, स्वामी आपको भ्रम हुआ है, यह बालक भी आपका ही पुत्र है। रानी ने उन्हें उनके ही अतीत की ओर इंगित किया। क्या आपको याद नहीं, आपने कभी हमारे पिता के दरबार की एक नर्तकी से स्नेह किया था और आपने उसी से मिलने के लिए मेरे मायके जाने के बाद भी बार बार भिन्न वेश में जाकर भेंट की थी। उस नर्तकी को भी झां है और मेरी अनुपस्थिति में आपके मन में विकार आ गया, लेकिन उस समय जब वह राजस्वला थी तो उसने मेरे ही रूप में आपको भेजा। अंधकार में आप मुझे न पहचान सके और मौन धारण किए, मैंने भी कुछ नहीं कहा। रानी के वचनों में पीड़ा थी, भक्ति थी और सत्य की ज्वाला थी, किंतु राजा का मन फिर भी शांत ना हुआ। वह बोले, तुम कितना भी कहो, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम एक स्त्री हो और तुम्हारा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं। समय बीतता गया। तीनों राजकुमार बड़े हुए। 2 राजकुमार स्वस्थ और तेजस्वी थे, परंतु छोटा राजकुमार शरीर से दुर्बल था। राजा उसे देखकर और भी क्रोधित होते। उनका स्नेह रानी से टूट चुका था। अब वे अधिकतर समय रंगशाला में नर्तकियों के साथ व्यतीत करते या शिकार के लिए जाते। उनका एक प्रिय स्थान था, उनका दिव्य बगीचा, जहां एक चमत्कारी वृक्ष था। उस वृक्ष पर स्वर्ण फल लगते थे जो उनके पूर्वज की तपस्या का फल था। राजा वहां जाकर शांति अनुभव करते। नैनागढ़ राज्य पहाड़ी के तराई में होने के कारण उस राज्य को कोई अलग से आय का विशेष स्रोत नहीं था। अक्सर राजा के पूर्वज तंगहाली में रहा करते थे, तो राजा प्रसेन के एक पूर्वज ने प्रभु की तपस्या कर एक सुनहरा पेड़ प्राप्त किया था जो रोज 100 सोने का फल देता था। उसी फल के बदौलत राजा के सभी खर्चे चला करते थे तथा राजा प्रसेन प्रजा की भी भरपूर सेवा कर दिया करते थे। राजा के बगीचे वाला पेड़ राजा के लिए खजाना था। वह पूरे राज्य के लिए भगवान का दिया खजाना था। तो राजा प्रसेन ने उस खास सुनहरे पेड़ की सुरक्षा के लिए विशेष तरह की पहरेदारी लगा रखी थी। सैनिक रात दिन प्रभु सेवा भाव से पहरा देते थे। राजा ने अलग से विशेष तरह के सैनिकों की टोली बना रखी थी। वे सैनिक हमेशा पेड़ की निगरानी करते थे। राजा के उस बगीचे में राजा, रानी और उसमें तैनात सैनिकों के अलावा कोई भी अनजान आदमी नहीं जा सकता था। राजा के उस पेड़ की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं थी। इस तरह से राजा का कार्य प्रभु कृपा से खुशी खुशी चल रहा था कि अचानक एक दिन एक घटना घट गई। एक पहरेदार भागता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, आज गजब हो गया है। उस दिव्य पेड़ के एक फल को किसी ने चुरा लिया है। मैं रोज सुबह उस पेड़ से सोने का फल तोड़ने जाता हूं तो उस पर 100 फल लगे होते हैं, परंतु आज उसमें से एक कम है। लगता है कि उस पेड़ के विषय में किसी और को जानकारी हो गई है। किसी और को उस पेड़ के विषय में खबर लग जाना राज्य के लिए शुभ नहीं है। राजा प्रसेन यह बात सुनकर काफी आश्चर्यचकित हुए। राजा बोले, कौन है वह चोर जो फल चुरा रहा है? कौन अपनी मौत को ललकार रहा है? उसे अपनी जिंदगी से जरा भी मोह नहीं है। उसका पता लगाओ, वैसे चोर को हम कभी माफ नहीं करेंगे। जो राजा के बाग से सोने का फल चोरी करता है उसे हम तुरंत फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा के तीनों राजकुमार दरबार में ही बैठे थे। बड़े राजकुमार ने यह खबर सुनकर पिता से कहा, पिताजी, यदि आज्ञा हो तो मैं आज रात को पहरे पर जाऊं और उस गुस्ताख चोर को पकड़ने का प्रयास करूं, और जैसे ही वह चोर मिले मैं उसे मार डालूं। राजा बोले, अवश्य पुत्र, तुम पहरेदारी पर जरूर जाओ, परंतु चोर को मारना नहीं है। चोर को जिंदा पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो, मैं भी तो देखूं कि वह चोर कौन है। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम उस चोर को पकड़ पाने में सफल हो जाओगे। बड़ा राजकुमार राजा की आज्ञा पाकर बगीचे में उस पेड़ की सुरक्षा में चला गया और रात भर पहरा देता रहा। वह अपलक खड़े होकर पूरी मुस्तैदी के साथ डटा रहा, परंतु रात भर में कोई भी चोर वहां नहीं आया। राजकुमार ने राहत की सांस ली कि चलो अच्छा हुआ कि चोर नहीं आया, वरना उसे बहुत प्रताड़ित करने के बाद मैं पिता के पास ले जाता। राजकुमार ने फल तोड़ने वाले से कहा, आज कोई चोर नहीं आया, तुम सोने का फल तोड़ लो और मेरे साथ राज दरबार चलो। जब फल तोड़ने गया तो देखा कि एक फल कम था। राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपलक पहरा दे रहा था। कोई चोर नहीं आया था। उस पेड़ के पास राजकुमार के सिवा दूसरा कोई पहरेदार भी नहीं था। राजकुमार उदास होकर राजा के पास गया और बताया,
महाराज, मैंने बड़ी मुस्तैदी से पहरा दिया है। बगीचे में कोई चोर तो दूर की बात, एक चूहा भी नहीं आया। फिर भी एक फल कम हो गया है। लगता है पेड़ ने ही फल देना कम कर दिया है। राजा बोले, नहीं राजकुमार, वह कोई साधारण पेड़ नहीं है। वह फल देना कम नहीं कर सकता। अवश्य ही कोई खतरनाक चोर है जो तुम सबकी आंखों में धूल झोंक कर फल चुरा रहा है। शायद अब उस पेड़ की रखवाली के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तभी मंझला राजकुमार बोल पड़ा, पिताजी, आप यह क्या कह रहे हो? एक मामूली चोर को पकड़ने के लिए आप जाएंगे? एक मच्छर को मारने के लिए शेर को बल प्रयोग करना पड़े, यह तो शेर की तौहीन होगी। पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आज की रात पहरेदारी पर जाऊं और उस चोर को बंदी बनाकर ले आऊं। राजा बोले, हां बेटे, तुम्हें अवश्य आज की रात पहरेदारी पर जाना चाहिए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक बहुत बहादुर राजकुमार हो। मंझला राजकुमार भी पहरेदारी के लिए रात में निकल पड़ा। वह उस सुनहरे पेड़ की रखवाली बड़ी मुस्तैदी से करता रहा। उसने देखा कि कोई भी चोर बाग की तरफ नहीं आया है। उसे विश्वास हो गया कि आज किसी ने फल की चोरी नहीं की है। वह खुश था कि कोई चोर आज बाग में नहीं आया। उसने फल तोड़ने वाले को आज्ञा दी कि अब फल तोड़ लो। मेरा विश्वास है कि आज एक भी फल चोरी नहीं हुआ है। जब गिनती की गई तो 99 ही निकले, यानी एक फल फिर भी कम था। मंझला राजकुमार भी उदास हो गया और पहरेदार के साथ राजा के पास आया और बताया, पिताजी, हमने पहरेदारी तो बहुत सख्ती से की, परंतु सुबह में एक फल कम पाया गया। अब हमें भी यही लग रहा है कि पेड़ ने ही फल देने की संख्या घटा दी है। कोई चोर फल को नहीं चुरा रहा। राजा मंझले राजकुमार की बात सुनकर कुछ सोचने लगे कि बड़ा राजकुमार भी यही कह रहा था, मंझला भी यही कह रहा है। शायद दोनों ही ठीक कह रहे हैं। तभी सबसे छोटा राजकुमार वहां आ गया और बोला, पिताजी, पेड़ की पहरेदारी का एक अवसर मुझे भी दीजिए। आप जरा सोचिए, जब वह पेड़ तप के बल से पाया गया है तो वह कभी अपनी मर्यादा नहीं भूल सकता। वह पूरे 100 फल देता है। कोई चोर अवश्य ही चुरा रहा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं, शायद उस चोर को पकड़ लूं। राजा छोटे राजकुमार की बात सुनकर भीतर ही भीतर जल उठे और बोले, जब हमारे 2 बहादुर पुत्र उस चोर को पकड़ने में नाकामयाब रहे तो तू जो मरियल है वहां जाकर क्या कर लेगा? हम तुम्हें वहां भेजकर खुद हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। तुम अभी जाओ यहां से और महारानी यानी अपनी मां की गोद में खेलो। छोटा राजकुमार उदास होकर अपनी मां के पास चला गया और राजा की कही बात बताई तो रानी स्वयं राजा के पास गई। वैसे तो रानी कभी राजा के मामलों में दखल नहीं देती थी, परंतु राजा द्वारा अपने ही पुत्र के प्रति कही गई व्यंग्य भरी बात ने रानी के हृदय को विचलित कर दिया। वह खुद को रोक नहीं सकी और सीधे दरबार में जाकर बोली, आप छोटे राजकुमार को पहरेदारी पर क्यों नहीं भेजते? आपको तीनों राजकुमारों की प्रतिभा को परखना चाहिए। दरबारियों ने भी रानी की बात का समर्थन किया और बोले, महाराज, रानी जी ठीक कह रही हैं। आप एक धर्मप्रिय राजा हैं। आपको अपने राजकुमारों से समान व्यवहार करना चाहिए। अब राजा दरबारियों से क्या कहते कि मैं छोटे राजकुमार को अपना पुत्र मानता ही नहीं। राजा ने अंततः उसे पहरेदारी पर जाने की आज्ञा दे दी। छोटा राजकुमार राजा की आज्ञा पाकर उस पेड़ के पास गया और रात में पूरी तैयारी के साथ पहरा देने लगा। उसने अपने भाइयों से पहले ही सुन रखा था कि कोई चोर नहीं आ रहा है, तो उसने जमीन की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह लगातार पेड़ की ओर ही ध्यान लगाए रहा। उसे पूरा विश्वास था कि आकाश मार्ग से ही कोई फल की चोरी कर रहा है। वह सोचने लगा, भूत प्रेत, डाकिनी, डायन या कोई विचित्र पक्षी भी हो सकता है। और फिर आधी रात के समय उसकी शंका सत्य में बदल गई। उसने देखा कि आकाश मार्ग से एक सोने का तोता उड़ता हुआ आया और बहुत ही सरलता से एक सोने का फल तोड़कर उड़ने ही वाला था। तभी राजकुमार ने तुरंत निशाना साधते हुए एक छोटा पत्थर उसकी ओर उछाल दिया। वह पत्थर तोते के पंख से जा लगा और एक सुनहरा पंख टूटकर गिर गया, परंतु तोता एक फल लेकर उड़ने में सफल रहा। राजकुमार ने वह पंख उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसने न कभी सोने के तोते के विषय में सुना था, न ही कभी देखा था, लेकिन आज पहली बार देखा और उसका प्रमाण भी अपने पास रख लिया। प्रातःकाल वह 19 फल लेकर पहरेदार के साथ राजा के पास वापस लौटा और बताया, महाराज, मैंने चोर को देख लिया है।
कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक तोता है। अफसोस कि उसे पकड़ नहीं सका। वह तोता भी कोई साधारण तोता नहीं, वह तो सोने के पंखों वाला दिव्य तोता है। राजा बोले, क्या बकवास करता है? कहीं सोने का भी तोता होता है? राजकुमार बोला, महाराज, मैं इसका प्रमाण भी साथ लाया हूं। उसने जेब से सोने का पंख निकालकर राजा को दे दिया। राजा आश्चर्यचकित हो देखता रह गया। उसे पहली बार भले ही मन से नहीं पर दरबारियों के सामने छोटे राजकुमार की प्रशंसा करनी पड़ी। राजा बोले, इतना सुंदर सोने का तोता आखिर रहता कहां है? वह तो हमारे दरबार की शोभा होना चाहिए। यदि वह हमारे बाग तक आता है तो अवश्य हमारे राज्य के किसी वन में ही रहता होगा। राजा प्रसेन ने बड़े राजकुमार को आदेश दिया, तुम जाओ और उस सुनहरे तोते को पकड़कर दरबार में ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर बड़ा राजकुमार तोते को ढूंढने जंगल में निकल पड़ा। उसने बहुत प्रयास किया पर उसे जंगल में कहीं भी वह सुनहरा तोता नहीं दिखा। जंगल में भटकते भटकते और पेड़ों के ऊपर सोने का तोता तलाशते उसे शाम हो गई। तभी सहसा उसे एक मृग दिखाई दिया। उसने सोचा, तोता तो मुझे कहीं मिला नहीं, इस मृग का ही शिकार कर लेता हूं और महल वापस लौटता हूं। अगर खाली हाथ गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। पिताजी ऐसा सुंदर मृग देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। उसने मृग पर बाण चलाने का विचार किया। तभी मृग मनुष्य की तरह बोल पड़ा, राजकुमार, तुम मुझे मारने का विचार छोड़ो और अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे पूरा करो। मैं तुम्हें सुनहरे तोते के विषय में जानकारी दे सकता हूं। राजकुमार बोला, तो जल्दी बताओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मृग बोला, यहां से 3 कोस पूर्व जाने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसमें जंगल के वासी नृत्य का आनंद ले रहे होंगे। वे तुम्हारे नगर की प्रसिद्ध सैकड़ों वेश्याओं को अपने मनोरंजन के लिए लाए होंगे। वहां नृत्य के साथ साथ कबाब और सबाब की भी भरपूर व्यवस्था होगी। वहां मदिरापान भी लगातार चलता रहेगा। राजकुमार बोला, बस अब आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मृग बोला, अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। राजकुमार बोला, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें अभी मार देता हूं और तुम्हें ले जाकर वनवासियों को दे देता हूं। वे हम पर खुश होंगे और हमारी ओर भी आवभगत करेंगे। इतना कहकर राजकुमार ने मृग पर तीर चला दिया, परंतु वह मृग वहां से अदृश्य हो गया था। राजकुमार ने बहुत ढूंढा लेकिन वह मृग कहीं नहीं मिला। जो मूर्ख लोग अपने आप को अत्यंत चतुर मान लेते हैं वे कभी किसी की पूरी बात नहीं सुनते। राजकुमार खाली हाथ ही गुफा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि मृग ने जैसा कहा था वैसा ही दृश्य वहां उपस्थित था। वहां मदिरा, कबाब और सबाब की भरपूर व्यवस्था थी। कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं था, तो राजकुमार भी उसी में सम्मिलित हो गया। और जब उसने मदिरा पी तो वह अपने पिता राजा के आदेश को भूल गया। वह भूल गया कि वह सुनहरे तोते की खोज के लिए भेजा गया था। अब उसे तो वहीं रहना आनंदमय लगने लगा। उसे सब कुछ बिना मांगे मिल रहा था। सुंदर स्त्रियां अपने हाथों से भोजन करा रही थीं और मधुरता से मदिरा भी पिला रही थी। उधर जब 2 दिन बीत गए और बड़े राजकुमार का कोई समाचार ना आया तो राजा चिंतित हो गया। राजा ने मंझले राजकुमार से कहा, तुम्हारा बड़ा भाई अब तक नहीं लौटा, जबकि उसे गए हुए 2 दिन हो चुके हैं। अब तुम्हें 2 कार्यों के लिए जंगल जाना चाहिए। पहला, सुनहरे तोते की खोज और दूसरा, अपने बड़े भाई की खोज। आवश्यकता पड़े तो तुम अपने साथ कुछ सैनिक, मंत्री या सेनापति को भी ले जा सकते हो। चाहो तो 200 या 400 सैनिक भी साथ ले सकते हो। मंझले राजकुमार ने कहा, पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या मेरी वीरता पर आपको कोई संदेह है? राजा बोले, नहीं नहीं, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम अकेले ही किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हो। मंझला राजकुमार अपने बड़े भाई और सुनहरे तोते की खोज में निकल पड़ा। उसे भी मार्ग में वही मृग मिला। मृग को देखते ही मंझले राजकुमार ने धनुष उठाया और उसे मारने का प्रयास किया। तभी मृग मनुष्य की भाषा में बोल पड़ा, राजकुमार, मुझे मारकर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यदि तुम मुझे जीवित रहने दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। मंझला राजकुमार बोला, बताओ तुम मेरी किस प्रकार सहायता कर सकते हो? तब मृग बोला, सबसे पहले तो मैं तुम्हें सुनहरे तोते की जानकारी देता हूं। यहां से 3 कोस पूरब में एक गुफा है। उसमें वनवासी नृत्य का आनंद ले रहे होंगे।
वे तुम्हारे नगर की सैकड़ों सुंदर वेश्याओं को अपने मनोरंजन के लिए वहां लाए होंगे। वहां नृत्य के साथ साथ कबाब और सबाब की व्यवस्था भी भरपूर होगी और वहां निरंतर मदिरापान चलता रहेगा। मंझला राजकुमार बोला, बस मैं सब समझ गया, अब आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मृग बोला, राजकुमार, तुम अपने बड़े भाई की तरह भूल मत करो, मेरी बात पूरी सुनो। तुम एक राजकुमार हो, भविष्य में राजा बनोगे। जब प्रजा में विवाद होगा तो तुम्हें न्याय करना पड़ेगा। यदि तुम अधूरी बात सुनोगे तो कैसे न्याय करोगे? मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले किसी की सलाह पूरी श्रद्धा से और पूरा सुन लेनी चाहिए। मंझला राजकुमार बोला, मुझे तेरे उपदेश सुनने का कोई मन नहीं है, और जो कुछ भी कहना है वह अब किसी और से कहना। मैं तो तुम्हें अब जीवित भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मृग पर तीर चलाया, लेकिन तीर छोड़ने से पहले ही मृग अदृश्य हो गया। मंझला राजकुमार ने मृग को आसपास बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसने सोचा कि यहां समय गंवाने से अच्छा है कि गुफा की सच्चाई परख ली जाए। वह तुरंत गुफा के पास पहुंचा और देखा कि वहां तो आनंद ही आनंद है। नृत्यकियां नृत्य कर रही थीं, सुंदरियां अपने हाथों से भोजन करा रही थीं और मदिरा पिला रही थीं। वहां कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, तो मंझला राजकुमार भी उस गुफा के विलास में रम गया। 2 दिन बीत गए। जब दोनों राजकुमार वापस नहीं लौटे तो राजा अत्यंत चिंतित हुआ। हमारे 2 प्रिय राजकुमार कहां चले गए? अब राजा स्वयं चलकर जाने का विचार करने लगे। रानी, जो पहले से ही अपने 2 पुत्रों के गुम होने से व्यथित थी, राजा से बोली, आप हर बार बिना विचार किए अपने पुत्रों को भेज देते हैं। यह काम तो सैनिकों के भी करने योग्य था। राजा को चिंतित देखकर छोटा राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, यदि आज्ञा हो तो मैं अपने दोनों भाइयों की खोज में और उस सुनहरे तोते की खोज में जंगल जाऊं। राजा छोटे राजकुमार को देखकर भीतर से जल गया और बोला, भरे दरबार में मुझे पिताजी मत कहा करो, और दूसरी बात, अपनी औकात के अनुसार ही निर्णय लिया करो। जो चीज तुम्हारे बस की नहीं है उस पर विचार भी मत किया करो। जाकर अपनी मां की गोद में खेलो। छोटा राजकुमार कोई बच्चा नहीं था, बस थोड़ा दुर्बल था। उसे इस तरह की अपमानजनक बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगीं। वह अपनी मां के पास गया और राजा द्वारा कहे गए अपशब्द सुनाए। रानी, जो अपने छोटे पुत्र से अत्यंत स्नेह करती थी, जैसा हर मां अपने सबसे छोटे बच्चे से करती है, क्रोधित हो उठी। रानी जानती थी कि राजा ने कभी अपने छोटे पुत्र को स्नेह नहीं दिया, उसे पुत्र मानना तो दूर देखा तक नहीं। रानी ने गुस्से से भरी आंखों से राजा की ओर देखा और सीधे दरबार में जाकर बोली, आपने छोटे राजकुमार को सुनहरे तोते की खोज पर क्यों नहीं भेजा? आप एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा हो। मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष या पक्षपात का कलंक लगे। रानी के कठोर और सच्चे शब्द सुनकर राजा गंभीर हो गया और दूसरे स्वर में बोला, छोटे राजकुमार, तुम भी जाओ, सुनहरे तोते का पता लगाओ। आखिर उस दिव्य तोते की खोज तो सबसे पहले तुमने ही की थी। छोटा राजकुमार सुनहरे तोते की खोज में प्रभु का नाम लेते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाने पर उसे वहीं दिव्य मृग फिर से दिखाई दिया। छोटे राजकुमार ने सुंदर मृग को देखकर जैसे ही धनुष उठाया, मृग शांत स्वर में बोल पड़ा, छोटे राजकुमार, तुम अपने दोनों मूर्ख भाइयों की तरह भूल मत करना। मैं एक साधारण मृग नहीं, एक दिव्य मृग हूं और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं उस सुनहरे तोते की खोज में। छोटा राजकुमार बहुत ज्ञानी और विनम्र था। वह हाथ जोड़कर बोला, क्षमा करें मृगराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी माता ने चलते समय कहा था, किसी भी जीव को कष्ट मत देना, सब पर दया रखना। मैं उनकी बात भूल गया और एक भूल कर बैठा। आपने मुझे समय रहते रोक लिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। मृग बोला, राजकुमार, तुम एक सज्जन और धर्मशील राजकुमार हो और भविष्य में इस राज्य के राजा बनोगे, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मृग ने कहा, यहां से 3 कोस दक्षिण दिशा में जाने पर तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उसमें जंगल के लोग नृत्य का आनंद ले रहे होंगे। वे तुम्हारे नगर से सैकड़ों सुंदर वेश्याओं को मनोरंजन के लिए लाए होंगे। वहां नृत्य, कबाब, सबाब की व्यवस्था होगी और मदिरा का सेवन भी होता रहेगा। परंतु तुम्हें वहां रुकना नहीं है, ना ही उस ओर देखना है। तुम बस आगे बढ़ते जाना। 1 कोस और आगे जाने पर
तुम्हें दूसरी गुफा मिलेगी, उसी में प्रवेश करना। गुफा लंबी होगी पर तुम घबराना नहीं, अंत तक जाकर गुफा के पार पहुंचना। उसके बाद तुम्हें एक बिल्कुल अलग दुनिया मिलेगी। वहां इस समय रात होगी और सब लोग भोजन करके सो गए होंगे। तुम निडर होकर राजमहल में प्रवेश कर जाना। सामने ही एक पिंजरे में सुनहरा तोता झूलता हुआ मिलेगा। तुम बिना संकोच उस पिंजरे को लेकर महल से बाहर निकल जाना, लेकिन ध्यान रखना, वह तोता तुम्हें बहुत भरमाने की कोशिश करेगा। वहां बहुत से पिंजरे होंगे। वह कभी कहेगा मुझे सोने के पिंजरे में ले चलो, कभी कहेगा चांदी के में, कभी कहेगा हीरे जड़े पिंजरे में, तो कभी लोहे या काष्ठ के पिंजरे में। लेकिन तुम उसकी एक भी बात मत मानना। उसकी बातों को ऐसे अनसुना कर देना जैसे तुम्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। अब देर मत करो, जाओ और अपना कार्य प्रभु कृपा से पूरा करो। छोटा राजकुमार मृग की बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ मानकर आगे बढ़ चला। रास्ते में उसे वही गुफा मिली जहां से नृत्य और मधुर संगीत की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसने उधर एक नजर तक नहीं डाली और मृग की कही बात याद रखते हुए आगे बढ़ गया। आगे उसे दूसरी गुफा मिली जिसमें वह बिना हिचकिचाहट के प्रवेश कर गया। गुफा लंबी थी पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। गुफा पार करते ही सचमुच एक अलग दुनिया उसके सामने थी। एक विशाल राजमहल सामने खड़ा था। राजकुमार उसमें निडर होकर प्रवेश कर गया। वहां बहुत से सैनिक पहरा दे रहे थे, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। राजकुमार यह देखकर चकित रह गया कि वहां कोई उसे रोकने वाला नहीं था। वह सीधा उस स्थान तक पहुंच गया जहां एक सुनहरा तोता पिंजरे में झूल रहा था। राजकुमार ने उसे देखते ही पहचान लिया। यही वह तोता है जो कभी उनके बाग से फल चुराया करता था। उसने समय गंवाए बिना पिंजरा उठाया और बाहर चलने लगा। तभी तोता बोल पड़ा, राजकुमार, आप भी कमाल करते हो। जब मुझे ले ही जा रहे हो तो इस टूटे पिंजरे में क्यों? यहां तो इतने सुंदर पिंजरे पड़े हैं, उनमें से किसी एक में मुझे क्यों नहीं रखते? राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता। तोता बोला, अच्छा, तो तुम उस धोखेबाज मृग की बातों में आ गए हो। उसने तो बहुतों को मुसीबत में डाला है। तुम खुद सोचो, जब किसी बहू बेटी की विदाई होती है तो क्या पुराने कपड़ों में होती है? क्या पैदल जाती है? पालकी होती है ना? मेरी भी तो विदाई हो रही है, तो क्या मुझे टूटे पिंजरे में लेकर जाओगे? कम से कम चांदी का पिंजरा तो दे सकते हो। मैं तो खुद तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, फिर डर किस बात का? राजकुमार थोड़ी देर को सोच में पड़ गया और उसे लगा कि शायद तोता ठीक कह रहा है। उसने उसे चांदी के पिंजरे में रखने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही उसने तोते को पुराने पिंजरे से निकालकर चांदी के पिंजरे में रखा, तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे डाकू चुरा कर ले जा रहा है। तोते की तेज आवाज सुनकर पहरेदार तुरंत सजग हो गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार अपनी गलती पर बेहद पछता रहा था। उसे याद आया कि मृग ने चेतावनी दी थी, तोते की बातों में मत आना, लेकिन वह उसी की बातों में उलझ गया। प्रभात होते ही सोने का तोता छोटे राजकुमार को चोरी के आरोप में राजा के सामने पेश करवा देता है। राजा कठोर स्वर में पूछते हैं, तुम कौन हो और हमारे तोते को चुराने का प्रयास क्यों कर रहे थे? राजकुमार हाथ जोड़कर निवेदन करता है, मैं नैनागढ़ के धर्मनिष्ठ राजा प्रसेन का सबसे छोटा पुत्र हूं और मैं इस सोने के तोते को ले जाने आया था। राजा कहते हैं, शायद तुम नहीं जानते कि हमारे राज्य में चोरी की सजा मृत्यु है। हम अभी तुम्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं, पर यह जानकर कि तुम किसी राज्य के राजकुमार हो, हम सोच सकते हैं कि तुम्हें एक अवसर दिया जाए। तुम्हें क्षमा मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। राजा कहते हैं, यहां से 50 कोस दूर एक अन्य राजा का राज्य है। उसके पास एक दिव्य घोड़ा है जो धरती पर नहीं, आकाश में उड़ता है। वह क्षण भर में अंतर्धान हो जाता है। उस पर सवार को कोई पकड़ नहीं सकता, न मनुष्य, न रथ, न राक्षस। वही घोड़ा हमारे लिए लाकर दो। यदि अपने जीवन की रक्षा चाहते हो तो उसे चुरा कर लाओ, और ध्यान रहे, भागने की कोशिश मत करना। गुफा का द्वार तुम्हारे राज्य की ओर जाता है, लेकिन वहां हमारे बलवान रक्षक खड़े हैं। यदि उन्होंने तुम्हें देखा तो तुरंत प्राण ले लेंगे। जाओ, घोड़ा लाओ, तभी तोता भी मिलेगा। राजकुमार भय और चिंता से भरकर उस राजा की बात मानकर चल पड़ा। अब उसके पास कोई योजना नहीं थी। उसने मृग की बात नहीं मानी थी और अब वही भूल उसे भारी पड़ रही थी। मार्ग में फिर वही दिव्य मृग मिला। राजकुमार को आशा की किरण दिखी।
उसने मृग को देखा और हर्षित हुआ, पर इस बार मृग की आंखों में करुणा नहीं, क्रोध था। मृग बोला, राजकुमार, मैंने समय रहते समझाया था कि तोते की बातों में मत आना, लेकिन तुम भी उसी राह पर चल दिए। लगता है तुम अपने भाइयों से भी ज्यादा नासमझ निकले। क्यों बदला तुमने पिंजरा? अब देखो कैसी विपत्ति में फंस गए हो। राजकुमार लज्जित होकर कान पकड़ते हुए बोला, मृगराज, मुझसे भूल हो गई है। मेरी माता ने कहा था, जब गलती हो जाए तो विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए। कृपया मुझे एक और अवसर दें और मेरी सहायता करें। मृग का हृदय दया से भर उठा। उसने कहा, ठीक है, अंतिम बार सहायता कर देता हूं, पर इस बार अगर फिर से मूर्खता की तो मैं कभी सहायता नहीं करूंगा। मृग ने कहा, वह दिव्य घोड़ा रानी के तालाब के पास एक बगीचे में छिपा है। तुम वहां जाओ, लेकिन उसकी पीठ पर तुरंत मत बैठना। पहले एक मजबूत रस्सी से उसे महल से दूर ले जाओ, फिर उस पर सवार होना। तब वह तुम्हें जहां चाहोगे वहां ले जाएगा। जाओ और अपने कार्य को पूर्ण करो। राजकुमार मृग की बात मानकर रानी के तालाब के पास पहुंचा। वहां उसे वह स्वर्ण घोड़ा दिखा, पर उसने फिर वही गलती दोहरा दी। मृग की बात भूल गया और सीधे घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा तुरंत उसे आकाश में उड़ाकर उसी राजा के दरबार में ले आया। राजा ने उसे देख लिया और बंदी बना लिया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और हमारे दिव्य घोड़े को चुराने का दुस्साहस क्यों किया? राजकुमार करुण स्वर में बोला, मैं एक पीड़ित राजकुमार हूं, एक संकट में फंसकर इस घोड़े को लेने आया था। राजा ने कठोर स्वर में कहा कि तुम्हारी यह दुस्साहस क्षमा योग्य नहीं है, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि तुम हमारे लिए एक और कार्य कर सको तो तुम्हारी जान बच सकती है। तुम्हें पड़ोस के राज्य की राजकुमारी ज्योतिमाला को हमारे लिए लाना होगा। यदि तुम उसे हमारे पास ले आओगे तो यह दिव्य घोड़ा तुम्हें दे दिया जाएगा, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। राजकुमार मजबूरी में तैयार हुआ। उसे पता था कि यह कार्य असंभव जैसा है, फिर भी मनुष्य जब तक सांस है आशा नहीं छोड़ता, और जो जल में उतरने से नहीं डरता वही जीवन की नौका पार करता है। राजकुमार ज्योतिमाला की खोज में निकल पड़ा। मार्ग में वही दिव्य मृग पुनः मिला। इस बार राजकुमार की आंखें झुकी हुई थीं। वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप कर रहा था, सिर पकड़कर बैठा था। मृग क्रोधित हुआ और बोला, मूर्ख तो बहुत देखे, परंतु तेरे जैसा नहीं। मैं जिस बात से मना करता हूं तू वही करता है। फिर भी चलो, एक बार और तुझे सहायता कर देता हूं। मृग ने बताया कि राजमहल मत जाना, वहां राजकुमारी नहीं मिलेगी, उल्टे नई मुसीबत में फंस जाएगा। महल के पीछे एक पवित्र सरोवर है जिसे लोग रानी का तालाब कहते हैं। राजकुमारी प्रतिदिन प्रातः वहां स्नान करने आती है। तू वहीं पास की वाटिका में छिप जा। जब वह स्नान कर महल की ओर लौटे तब उसका हाथ पकड़ लेना। वह बिना विरोध तेरे साथ चल देगी, पर ध्यान रखना वह अपने माता पिता से मिलने की विनती करेगी। उसे मत मिलने देना, नहीं तो घोर संकट में पड़ जाएगा। वहां से फिर कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। अब जा और मेरी बातों का पालन कर। राजकुमार उस राज्य की ओर चल पड़ा। रानी का तालाब अत्यंत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, बाग बगीचे और रंग बिरंगे पुष्पों की सुगंध फैली हुई थी। वह छिपकर राजकुमारी की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल राजकुमारी स्नान के लिए आई और जब लौटने लगी तो राजकुमार ने साहस कर उसका हाथ पकड़ लिया। आश्चर्य यह हुआ कि राजकुमारी ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर बोली, अब मैं आपकी हुई, जहां चाहो ले चलो, पर मेरी एक प्रार्थना है। कृपया मुझे एक बार अपने माता पिता से मिलने दो, उनका आशीर्वाद ले लूं, फिर आपके साथ चलूंगी। राजकुमार बोला, चालाकी मत करो, मुझे संकट में डालना चाहती हो। यह सुनकर राजकुमारी रोने लगी और बोली, कैसे पति हो तुम जो मेरी एक बात भी नहीं मान सकते? आज तो विवाह भी नहीं हुआ और तुम मेरी भावनाएं नहीं समझ पा रहे, फिर आगे जीवन भर क्या होगा? उसके आंसू देखकर राजकुमार का हृदय पिघल गया। बोला, चाहे तुम मुझे मृत्यु के द्वार तक क्यों न ले जाओ, पर तुम्हें रोता नहीं देख सकता। जाओ, अपने माता पिता से मिल लो। राजकुमारी महल की ओर चली गई। राजकुमार प्रतीक्षा करता रहा, पर वह नहीं लौटी। उसकी जगह राजा के सैनिक आए और उसे बंदी बना लिया। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, तुम कौन हो और मेरी पुत्री का अपहरण करने की हिम्मत कैसे की? राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एक छोटा राजकुमार हूं,
और लगातार एक संकट से दूसरे में फंसता जा रहा हूं। राजा बोले, तो अब मैं तेरी सारी मुसीबतों का अंत करता हूं। सैनिकों, इसे फांसी पर चढ़ा दो। तभी राजकुमारी बोल पड़ी, पिताजी, यही वह है जिसे मैं अपना पति मान चुकी हूं। यदि आपने इन्हें फांसी दी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर राजा गंभीर हो गया। कुछ देर सोचकर बोला, मैं इसे फांसी नहीं दूंगा, बल्कि इसका विवाह राजकुमारी से कर दूंगा। पर एक शर्त है। महल के पीछे एक लोहे का पहाड़ है जो शुद्ध वायु को रोकता है। यदि यह राजकुमार 3 दिन में उस पहाड़ को हटा दे तो मैं अपनी पुत्री को इसके साथ विदा कर दूंगा। राजकुमार ने कहा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। 2 दिन तक वह लोहे का पहाड़ हटाने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी वहां दिव्य मृग प्रकट हुआ और बोला, चिंता मत करो मित्र, अब मैं इसे हटा देता हूं। उसने अपने सींग से पहाड़ को छुआ और वह लोहे का पहाड़ पल भर में अदृश्य हो गया। मृग वहां से चला गया। राजा ने यह चमत्कार देखा और राजकुमार की भक्ति, पुरुषार्थ और सौभाग्य से प्रसन्न होकर उसका विवाह ज्योतिमाला से कराया और सम्मान पूर्वक विदा दी। राजकुमार और राजकुमारी चल पड़े। रास्ते में फिर वही दिव्य मृग मिला और हंसते हुए बोला, कहो मित्र, अब तो विवाह भी हो गया, अब तो सभी कठिनाइयां समाप्त हो गई होंगी। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, विवाह तो हो गया, पर संघर्ष अभी शेष है। मुझे अब इस राजकुमारी को लेकर उस राजा के पास जाना होगा ताकि घोड़ा मिल सके, फिर तोते वाले राजा के पास लौट सकूं। मृग बोला, तुम सच में बहुत भोले हो। जिससे विवाह हो गया, जो अब तुम्हारी धर्मपत्नी है, उस पर किसी और की दृष्टि पड़े, यह तुम्हें कैसे सहन होगा? और तुम स्वयं उसे किसी और को सौंपने की सोच रहे हो। क्या यह धर्म है? राजकुमार बोला, यही तो मेरे मन की दुविधा है। मैं अपनी पत्नी को अपने जीते जी किसी को नहीं दे सकता। अब तुम ही कोई मार्ग बताओ जिससे मैं धर्म की मर्यादा भी न तोड़ूं और संकट से भी मुक्त हो जाऊं। मृग बोला, मार्ग है, लेकिन बुद्धिमानी से चलना होगा। तुम पहले उस राजा के पास जाओ और कहो कि मैं राजकुमारी को लाया हूं, लेकिन जब तक तुम मुझे यंत्रयुक्त घोड़ा नहीं दोगे, मैं राजकुमारी को नहीं सौंपूंगा। एक बात ध्यान रखना, राजकुमारी का हाथ थामे रहना, कभी मत छोड़ना। अगर हाथ छूट गया तो वह फिर कभी नहीं मिलेगी और अधर्मी राजा की दासी बन जाएगी। यदि वह राजा अपने हाथों से यंत्र सौंप दे तो घोड़ा तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तब तुम राजकुमारी के साथ उड़कर वहां से निकल जाना। राजा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर जब तुम उस तोते वाले राजा के पास जाओ तो घोड़े से नीचे मत उतरना। वहीं से कहना, पहले मुझे तोता दो। वह विवश होकर तोता दे देगा, तब तुम पिंजरा लेकर तुरंत उड़ जाना। यह सब कर लेने के बाद मैं तुम्हें गुफा के बाहर मिलूंगा। राजकुमार मृग की बातों का पालन करते हुए उस राजा के पास पहुंचा जिसके पास यांत्रिक घोड़ा था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी ज्योतिमाला को लेकर आया हूं, परंतु जब तक आप मुझे यांत्रिक घोड़ा नहीं देते, मैं राजकुमारी को नहीं सौंपूंगा। राजकुमारी को देखकर राजा मोहित हो गया। उसे लगा उसका सपना पूर्ण होने वाला है। बिना कुछ सोचे उसने वह यंत्रयुक्त घोड़ा राजकुमार को दे दिया। राजकुमार तुरंत घोड़े पर सवार हुआ। हाथ अभी भी राजकुमारी के हाथ में था, इसलिए वह भी घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा आकाश में उड़ चला। अब राजकुमार उस तोते वाले राजा के पास पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे सोने के तोते का पिंजरा उठाया और वापस उड़ चला गया। जब वह गुफा से बाहर आया तो उसके पास 3 दिव्य वस्तुएं थीं, यांत्रिक घोड़ा, सोने का तोता और धर्मपत्नी राजकुमारी ज्योतिमाला। मृग वहीं प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार बोला, हे मित्र, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या सेवा करूं? मृग बोला, यदि तुम सचमुच मुझसे प्रसन्न हो तो मेरी गर्दन मेरे शरीर से अलग कर दो। राजकुमार स्तब्ध हो गया। बोला, मित्र, यह कहकर मुझे धोखा मत दो। मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण दे सकता हूं, पर तुम्हें खरोंच तक नहीं आने दूंगा। मृग बोला, यदि यह छोटा सा कार्य नहीं कर सकते तो अपने घर लौट जाओ। अपनी पत्नी का सदा ध्यान रखना, उसे कभी कोई कष्ट मत देना। हां, 2 बातें स्मरण रखो। पहली, चाहे कोई कितना भी अपना लगे, संकट में हो, सहायता मत करना। दूसरी, किसी कुंभ या मेले के पास मत जाना। राजकुमार ने वचन दिया
कि वह उसकी हर बात का पालन करेगा। वह अपनी पत्नी, यांत्रिक घोड़े और सोने के तोते के साथ आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि उसके दोनों बड़े भाई वनवासियों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जा रहे हैं। वह वहीं रुक गया और देखने लगा। राजकुमारी ज्योतिमाला ने तुरंत उसे चेताया, आपको मृग की कही बात याद है, कृपया मत रुकिए। राजकुमार बोला, ये दोनों मेरे सगे भाई हैं, मैं इन्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता, और पिताजी ने भी तो मुझे इन्हीं की खोज में भेजा था। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? राजकुमारी बोली, जब संकट अपने परिजनों पर आता है तो साथ देना ही धर्म है। आपको अवश्य उनकी सहायता करनी चाहिए। राजकुमार ने जंगल के सरदार से पूछा, हे सरदार, आप इन दोनों को किस अपराध की सजा दे रहे हैं? सरदार बोला, हमने एक उत्सव आयोजित किया था जिसमें नर्तकियां, स्वादिष्ट भोजन और मदिरा की व्यवस्था थी। ये दोनों बिना बुलाए आए वेश्याओं के साथ रंगरेलियां मनाईं, पर जब भुगतान की बारी आई तो आंखें दिखाने लगे। इसलिए हम इन्हें फांसी देकर इस झगड़े की जड़ को समाप्त कर रहे हैं। राजकुमार बोला, जो भी व्यय इन पर हुआ है वह मुझसे ले लीजिए और कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। सरदार बोला, अगर इन्हें मुक्त कराना चाहते हो तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। राजकुमार बोला, मेरे पास इतनी मुद्राएं नहीं हैं, पर मेरी पत्नी के गले का हार उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, कृपया उसे स्वीकार कर लीजिए। सरदार बोला, राजकुमार, हम आपकी पत्नी का हार नहीं ले सकते, वह हमारी भी बेटी समान है। हम किसी बहन के सौभाग्य का चिन्ह नहीं लेते। आपने जो धर्म दिखाया है वह हमें झांत हो गया। हम इन्हें आपके वचन पर ही मुक्त कर देते हैं। यदि आप कभी राशि दे पाए तो ठीक, नहीं तो हम समझेंगे कि हमने अपनी बेटी को वरदान दिया है। राजकुमार ने दोनों भाइयों को छुड़ाया और महल की ओर बढ़ चला। रास्ते में एक कुआं मिला। दोनों भाइयों ने कहा, भैया, प्यास लगी है, कृपया कुएं से पानी निकाल दीजिए। राजकुमार उनकी दुष्टता को नहीं समझ पाया। राजकुमारी ने कई बार कहा, स्वामी, मृग ने मना किया था कि कुएं के पास मत जाना, परंतु राजकुमार संकेत नहीं समझ सका। वह पानी निकालने झुका ही था कि दोनों भाइयों ने उसे कुएं में धकेल दिया। राजकुमारी चिल्लाई, तुमने मेरे पति को कुएं में क्यों गिरा दिया? जिसने तुम्हें फांसी से बचाया उसी से विश्वासघात कर दिया। पर दोनों भाई बेहयाई से बोले, अब तुम हमारी पत्नी हो। राजकुमारी ने विरोध किया, खुद को छुड़ाने की कोशिश की। बड़ा भाई बोला, नखरे छोड़ो, अब तुम मेरी हो। मंझला बोला, तुम मेरी होनी चाहिए उम्र के अनुसार। दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी एक आदमी आता दिखा। वह कुएं पर पानी पीने आया था। उसने देखा कि दोनों भाई एक स्त्री के लिए तलवारें निकालकर झगड़ रहे हैं। उसने कहा, क्यों लड़ रहे हो? तुम राजा के पुत्र हो। यह तय करना है कि स्त्री किसकी पत्नी है तो राजा से पूछ लो, वह तुम्हारे पिता हैं, न्याय करेंगे। दोनों बोले, ठीक है, हम निर्णय के लिए पिता के पास चलेंगे। वे तोता, घोड़ा और राजकुमारी को लेकर महल पहुंचे और बोले, पिताजी, हमने आपके लिए तोता और घोड़ा तथा अपने लिए पत्नी लाए हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, पर बोला, राजकुमारी तो एक ही है, बताओ किसकी पत्नी है? दोनों बोले, पिताजी, आप ही निर्णय करें। राजा बोला, यह निर्णय राजकुमारी ही करेगी कि वह किसे पसंद करती है। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बेटी, तुम किसे पसंद करती हो? राजकुमारी बोली, मैं पहले से ही विवाहिता हूं, मैं किसी और को कैसे पसंद कर सकती हूं? एक स्त्री अपने पति के अलावा किसी को नहीं चाह सकती। इन दोनों ने मेरे पति को कुएं में गिरा दिया और मुझे जबरन यहां लाए हैं। ये दोनों आदमी के रूप में पशु हैं। उधर वही आदमी जो दोनों का झगड़ा छुड़ा कर गया था, कुएं पर पानी पीने पहुंचा। उसने देखा कि एक राजकुमार डूबने से पहले अंतिम प्रयास कर रहा है। उसने तुरंत रस्सी फेंकी और राजकुमार को कुएं से बाहर निकाल लिया। राजकुमार उस व्यक्ति को कृतज्ञता सहित प्रणाम कर राजमहल की ओर चल पड़ा। उधर रानी के मन में जब दोनों बड़े राजकुमारों की गतिविधियों को लेकर शंका उत्पन्न हुई तो उन्होंने राजकुमारी को अपने कक्ष में बुलाया और सत्य जानना चाहा। राजकुमारी ने संपूर्ण सत्य कह सुनाया, कैसे वह उनके छोटे पुत्र की पत्नी है, परंतु दोनों बड़े पुत्र उसे पत्नी कहकर छल कर रहे हैं
और उसके पति को कुएं में धकेल चुके हैं। रानी का अंतर्मन यह समझ गया कि राजा भी अन्याय ही करेगा, क्योंकि वह कभी अपने छोटे पुत्र को स्वीकार ही नहीं करता था। रानी जानती थी कि राजा धर्मात्मा नहीं बल्कि एक व्यभिचारी पुरुष है, और आज इस अधर्म का भंडाफोड़ करने का समय आ गया है। कुछ समय पूर्व रानी के पिता की राजनर्तकी दरबार में नृत्य के लिए आई थी। यही अवसर था। रानी ने राजकुमारी और उस नर्तकी को साथ लिया और दरबार में जा पहुंची। दरबार में उस समय राजा के दोनों पुत्र राजकुमारी पर अधिकार जताते हुए निर्णय की मांग कर रहे थे। तभी रानी ने समस्त दरबार के सामने कहा, राजा धर्मात्मा नहीं है, वह किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। राजा चौंक कर बोला, रानी, यह कैसी बात कह रही हो? रानी ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल सत्य कह रही हूं। इस दरबारी नर्तकी के साथ आपके अनुचित संबंध रहे हैं, फिर आप कैसे धर्मात्मा हो सकते हैं? रानी ने राजसभा को बताया कि छोटा राजकुमार नर्तकी से उत्पन्न हुआ है और उसका जन्म 12 महीने नहीं केवल 9 माह में हुआ था। राजा स्तब्ध होकर नर्तकी की ओर देखने लगा। नर्तकी ने स्पष्ट किया, रानी हमारे संबंध से पूर्ण परिचित थीं। जब आप रानी से 12 महीने दूर रहे तब भी हर माह मेरे पास आते थे। मैंने ही रानी को 3 बार आपके पास भेजा था। छोटा राजकुमार आपका ही पुत्र है। रानी ने अपने पति के सुख के लिए मौन धारण किया, और आप जो व्यभिचार में लिप्त होकर धर्मात्मा बनने का स्वांग रच रहे थे, आज अपने ही पुत्रों को देखिए, जो अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी बताने का दुस्साहस कर रहे हैं। उसी समय छोटा राजकुमार भी दरबार में आ गया और उसने सारी सच्चाई बता दी। राजा क्रोध से भर उठा, बोला, जो अपने छोटे भाई की पत्नी पर दृष्टि डाले वह मेरे राज्य के योग्य नहीं। मैं रक्त संबंध के कारण उन्हें मृत्युदंड नहीं दे रहा, परंतु मैं उन्हें राज्य से निष्कासित करता हूं। आज से वे इस राज्य की सीमा में भी ना आए। राजा ने दोनों पुत्रों को निष्कासित कर दिया, रानी से क्षमा मांगी और छोटे राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर स्वयं वन को तपस्या हेतु चला गया। राजकुमार ने राजा बनने के बाद अपनी धर्मपत्नी से कहा, हमें उस मृग को महल बुलाना चाहिए जिसने हमें सब कुछ दिलाया। राजकुमारी ने सहमति दी और बोली, उसने हमारे लिए सब किया, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। राजकुमार और राजकुमारी उस मृग को ढूंढने वन गए। मृग स्वयं आ पहुंचा। राजकुमारी ने नम्रता से कहा, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, कृपया हमारे साथ महल चलिए। मृग की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं। एक अर्षि के श्राप से मृग बना था। श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय था, यदि मेरी बहन का पति मेरी गर्दन काटे तो मैं पुनः राजकुमार बन जाऊं। राजकुमार ने करुणा से तलवार उठाई और मृग की गर्दन काट दी, परंतु तलवार के चलने के बाद वहां मृग नहीं, एक तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। भाई बहन वर्षों के बाद मिले और एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। यह आंसू दुख के नहीं, पुनर्मिलन और सत्य की विजय के आंसू थे। वे सभी राजमहल लौट आए। कुछ समय बाद वह भाई अपनी बहन के साथ रहा और फिर अपने नगर चला गया। इस कथा के माध्यम से 3 शिक्षाएं उजागर होती हैं। वनवासी स्त्री का अपमान न करो, जैसे रावण ने किया और कुल का नाश हुआ। मोह और वासना में अंधा होकर धर्म से विमुख मत हो, जैसे राजा और उसके पुत्र हुए और निष्कासन को प्राप्त हुए। और जो व्यक्ति अपने कर्मों को स्वीकार कर पश्चाताप करता है, वही सच्चा धर्मात्मा होता है। जैसे रावण ने मृत्यु से पूर्व श्री राम के चरणों में अपराध स्वीकार किया, और जैसे इस कथा में राजा ने किया। यही धर्म है, यही सत्य है, यही तपस्या है। दर्शक बंधु, कथा अभी समाप्त नहीं होती। अभी तो हम यह भी जानेंगे कि मरते समय दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से ऐसा क्या कहा, जिसे सुनकर पांडव भी रो पड़े। महाभारत का महासंग्राम अब अपनी अंतिम घड़ी में था। धर्म और अधर्म की इस भीषण लीला में भीम ने गदा युद्ध में छलपूर्वक दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। वह वीर योद्धा जो कभी हस्तिनापुर का गौरव था, अब रक्त से सना हुआ भूमि पर पड़ा था और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी रणभूमि की धूल उड़ती है और वहां पहुंचते हैं महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी, जिनका पुत्र अब जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। जैसे ही दुर्योधन ने अपने माता पिता की पदचापें सुनी, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। करुण स्वर में वह बोला, माता, पिताश्री, अंततः आप आ ही गए। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था।
मेरी श्वास की डोर अब बहुत क्षीण हो चली है, परंतु इस संसार से जाने से पूर्व मैं आपके दर्शन चाहता था। हे माताश्री, क्षमा करना, मैं आपके चरण स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी है। मैं उठ नहीं सकता। यह सुनकर नेत्रहीन धृतराष्ट्र का हृदय चीर गया। कंपित स्वर में बोले, पुत्र, क्या तुम्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही है? क्या तुम्हारे शरीर पर बहुत घाव हैं? दुर्योधन कराहते हुए बोला, घाव ही घाव हैं पिताश्री, शरीर तो जैसे कहीं शेष ही नहीं रहा। हर अंग छिल गया है, मैं हिल भी नहीं पा रहा। उस भीम ने और उस चतुर ग्वाले कृष्ण ने छल से मुझ पर प्रहार किया। जब इतिहास में इस युद्ध की गाथा कही जाएगी, तब लोग जानेंगे कि जो धर्म की बात करते थे, उन्होंने अधर्म करके मुझे मारा। धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठे, रोते हुए बोले, हे विधाता, मैंने तुझसे सदा यही प्रश्न किया कि तूने मुझे नेत्रहीन क्यों बनाया। मेरी इस नेत्रहीनता ने ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, राज्य, सिंहासन, प्रतिष्ठा और अंततः मेरा पुत्र भी। लेकिन आज यह नेत्रहीनता भी वरदान सी लगती है। यदि मेरी आंखें होती तो मैं अपने पुत्र को इस दशा में देखकर जीवित न रह पाता। विधाता, तूने अच्छा ही किया जो मुझे अंधा बनाया। गांधारी उस क्षण बिलख पड़ी। उसने विलाप करते हुए कहा, हे पुत्र, यह क्या हो गया? यह कैसी घड़ी है जो मेरी ममता को छल रही है? दुर्योधन का स्वर अब और भी टूट चुका था। माताश्री, वही हुआ जो होना था। आपने मुझे युद्ध के लिए विजय का आशीर्वाद नहीं दिया था। आपने केवल यही कहा था, आयुष्मान भव। तो देख लीजिए माता, मैं अब भी जीवित हूं। मृत्यु से पहले ही मृत्यु को जी रहा हूं, लेकिन यह मृत्यु भी आपकी तरह मुझे गले नहीं लगा रही है। यह सुनकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी। उनका करुण स्वर दिशाओं में गूंज उठा। ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसे वचन मत बोलो। क्या तुमने यह मान लिया कि तुम्हारी माता की कोख व्यर्थ थी? मैंने प्रसव पीड़ा सही, तुम्हें अपने हृदय से लगाया, अपने रक्त से सींचा, और आज मेरे 100 पुत्रों में से 99 पहले ही काल कवलित हो चुके हैं। हर बार मैं एक नई मृत्यु को जीती रही हूं, लेकिन अब 100वीं बार मरने का साहस मुझ में नहीं है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी पुत्र, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। दुर्योधन की आंखें भर आईं। नहीं माताश्री, ऐसा अनर्थ मत करना। तुम्हारा यह पुत्र अब इस पराजय और इस जीवन दोनों का भार नहीं उठा पाएगा, और मैं इस जीवन का करूंगा भी क्या? वह जीवन जिसमें मेरा प्रिय मित्र राधे अब नहीं रहा, मेरा सखा, मेरी आत्मा, मेरी शक्ति, दुशासन भी चला गया। वे दोनों मेरी भुजाएं थे माताश्री, और अब दोनों कट चुकी हैं। पांडवों की विजय पताका आकाश में लहरा रही है और कुरुवंश का अभिमान मिट्टी में समा गया है। माताश्री, यह दृश्य अब मुझसे देखा नहीं जाता। यदि आपके मन में मेरे लिए तनिक भी ममता शेष है, तो प्रभु से यही विनती कीजिए कि मेरी मृत्यु अब सहज हो जाए। कृपा करके पिताश्री से भी कहिए कि वह भी मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। यह सुनकर महाराज धृतराष्ट्र का हृदय पीड़ा से भर उठा। कांपते स्वर में बोले, यह क्या कह रहे हो पुत्र? अब तुम भी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। विधाता ने मुझसे छल किया, जीवन ने मुझे छल्ला, अपने भी पराये हो गए, और अब तुम भी मुझसे विदा लेने की बात कर रहे हो। मैंने पहले ही अपने 99 पुत्रों को इस मृत्यु की राह पर जाते देखा है, और अब तुम भी जा रहे हो। हे पुत्र, क्या तुम्हारे हृदय में भी मुझ पर उतनी ही दया नहीं जितनी विधाता में नहीं थी? मैंने तो स्वप्न देखा था तुम्हारे लिए अखिल विश्व की विजय का, और अपने लिए उस विजेता के पिता बनने का, पर आज वही स्वप्न मेरी अंधकारमय आंखों के सामने टूट कर बिखर रहा है। यह कहते कहते धृतराष्ट्र का हृदय भर आया। उन्होंने गांधारी से कहा, कहां हो तुम गांधारी? चलो यहां से। मैं अब एक पल भी इस भूमि पर नहीं रह सकता। मैं यह नहीं देख सकता कि मेरा पुत्र, मेरा प्रिय दुर्योधन मेरी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दे। चलो गांधारी, मैं अब यहां नहीं रुक सकता। परंतु गांधारी का हृदय ममता से भरा हुआ था। वह कांपते स्वर में बोली, मैं अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हे आर्यपुत्र, यह मेरी कोख का अंतिम दीपक है, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर दुर्योधन की आंखों से अश्रु बहने लगे। धीरे से माता की ओर देखकर बोला, माताश्री, पिताश्री सत्य कह रहे हैं। मेरे जीवन का यह अंतिम क्षण है। इस समय मेरी पराजय
मेरा क्लेश और मेरी विवशता मेरी संगिनी बन गई है। आप दोनों अब मुझे इस पीड़ा में अकेला छोड़ दीजिए। परंतु जाने से पहले माता श्री, कृपया एक बार अपना आंचल मेरी ओर बढ़ाइए। अपना आंचल मुझे दीजिए। मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किसी साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता। केवल आपकी गोद में एक पुत्र बनकर कुछ पल जी लेना चाहता हूं। गांधारी की आंखों से करुणा की वर्षा होने लगी। कंपित स्वर में बोली, हां पुत्र, तू मेरा पुत्र है, मेरी कोख का रत्न है, मेरी गोद का लाल है। तू इस अभागिन की ममता का अंतिम दीपक है। आ पुत्र, मेरी गोद में सर रख दे। सो जा पुत्र। अब किसी पीड़ा की कोई परछाई तुझ पर ना पड़े। गांधारी का स्वर धीमा पड़ने लगा। वे बोली, हे आर्यपुत्र, मेरा दुर्योधन अब सो गया है। अब चलिए यहां से। मेरे पुत्र को नींद में ही चैन मिल जाने दीजिए। अब चलिए आर्यपुत्र, अब चलिए। यह कहते कहते गांधारी उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर बैठकर विलाप करने लगी। वह विलाप नहीं था, वह युगांतकारी शोक था। माता की ममता और पिता की विवशता का ऐसा संगम महाभारत युद्ध में शायद ही कहीं और दिखाई देता है। यह वही क्षण था जब एक माता पिता को अपने 100 पुत्रों में से अंतिम पुत्र को भी मृत्यु के द्वार तक जाते देखना पड़ा। यह महाभारत का सबसे भावुक पल बन गया, जहां एक युग का अंत हुआ, एक वंश की विराम रेखा खींची और एक माता की गोद में पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह सब कुछ इस महायुद्ध की सबसे पीड़ादायक लीला बन गया। महाभारत का यह युद्ध निस्संदेह केवल एक युद्ध नहीं था। यह उन असंख्य माता पिताओं की वेदना थी जिन्होंने अपने पुत्रों को रणभूमि में बलिदान होते देखा। दुर्योधन कमजोर स्वर में कहता है कि पिताश्री, क्या मैं सच में इतना दुष्ट था? क्या मेरा संपूर्ण जीवन केवल एक अधर्म की कथा बनकर रह गया? मैंने जो कुछ किया वह अपने कुल की रक्षा के लिए था। मैं कोई लोभी राजा नहीं बनना चाहता था, परंतु मुझे सत्ता बचानी थी, मर्यादा बनाए रखनी थी। मैंने भीष्म को खोया, द्रोणाचार्य को खोया, मेरे भाई, मेरे सखा सब चले गए और आज मैं भी जा रहा हूं। पर एक बात कहूंगा पिताश्री, मुझे जीवन भर सबसे अधिक प्रिय यदि कोई रहा तो वह था राधेय, वह कर्ण, जिसे मैंने अपना भ्राता माना और वह सच्चा मित्र निकला। आज वह भी नहीं रहा और मैं भी अकेला हूं। यदि आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो बस एक विनती है, पांडवों को क्षमा कर दीजिएगा। वे मेरे शत्रु नहीं, मेरी नियति थे। मैं हार गया, पर आज मुझे घृणा नहीं, शांति चाहिए। और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि भविष्य में कोई और भाई किसी जुए की बाजी में सब न गंवाए। कृपा करके मेरा अंतिम संस्कार वहीं कीजिएगा जहां कर्ण को अग्नि दी गई थी। मेरे शरीर को उस वीर के पास विश्राम करने दीजिए जिसे मैंने जीवन भर सखा कहा। पिताश्री, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको वह पुत्र नहीं दे पाया जो आप चाहते थे। अब धृतराष्ट्र कांपती आवाज में कहते हैं कि पुत्र, तू अधर्मी नहीं था, तू बस एक पिता की आकांक्षाओं और एक गुरु की महत्वाकांक्षाओं के बीच पिस गया। तेरी आत्मा को शांति मिले। यह सुनकर वहां खड़े पांडवों की आंखें भी भर आईं। भीम ने अपना सिर झुका लिया, युधिष्ठिर ने नेत्र बंद कर लिए, अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण की आंखों से मौन सहानुभूति छलक उठी। अब कृष्ण मर्मभेदी स्वर में केंट है, धर्म का युद्ध था यह, परंतु अंत में सब मानव ही तो हैं और मृत्यु से पहले पश्चाताप ही सबसे बड़ा धर्म है। दुर्योधन हार गया, पर उसकी अंतिम वाणी ने उसके शत्रुओं के हृदय को भी भेद दिया। कभी कभी एक युद्ध से अधिक मूल्यवान होता है एक पश्चाताप। यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है कि अंत में सभी पात्र मनुष्य ही हैं और मनुष्य की सबसे बड़ी जीत उसका पश्चाताप और क्षमा होती है। दर्शक बंधु, वह क्षण जब दुर्योधन की आंखें सदा के लिए मूंद गईं, उस क्षण महाभारत की भूमि पर केवल एक योद्धा नहीं गिरा था, बल्कि एक समूचा युग समाप्त हुआ था। धृतराष्ट्र ने जब अपने पुत्र की अंतिम वाणी सुनी तो केवल एक राजा नहीं, एक पिता बिलख पड़ा था। और जब पांडवों ने यह सब सुना, वे जो आज विजय के शिखर पर खड़े थे, वे जो धर्म की स्थापना के लिए लड़े थे, उनकी आंखें भी भर आईं, क्योंकि अंत में वह एक शत्रु नहीं था, वह भी कोई और नहीं, उनका ही भाई था, गुरुओं का शिष्य था, माता का पुत्र था, एक मनुष्य था जो बस स्वयं को सही साबित करने की जिद में सब कुछ हार गया।
कभी कभी पराजय में भी गरिमा होती है और कभी कभी पश्चाताप में भी विजय की गूंज होती है। दुर्योधन के उस अंतिम संवाद ने हमें सिखाया कि अभिमान से बना हुआ धर्म भी अधर्म हो सकता है और विनम्रता से भरा हुआ अंत भी अमर बन सकता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, आपके मन को भीतर तक झंकृत किया हो, तो इस संदेश को औरों तक अवश्य पहुंचाएं।